बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान भी आज हम बनाने लगे हैं बेसन का हलवा। तो बेसन का हलवा इतना मज़े का बनेगा कि आप जो है ना बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 1.5 पाव घी जो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और ना 3 से 4 छोटी इलायची है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। 4 छोटी इलायची डालूँगी। और ना आधा 1 पाव मेरे पास यानी कि बेसन है, वो छान लिया मैंने अच्छी तरह से। इसको छान लेना है, छान के जो है ना एक तो ये फ्लफ़ी हो जाता है, दूसरा जो है ना इसके अंदर जो ज़र्रात वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो मोटा होता है थोड़ा-सा वो बेसन भी अलग हो जाता है। तो कढ़ाई के अंदर घी मैंने 1.5 पाव डाला है, पाव बेसन है, इसके अंदर 1.5 पाव घी डाला है मैंने। इसके अंदर ना मैं देसी घी भी थोड़ा-सा डालूँगी बाद में। तो ये ना मैं इसको बेसन को जो है ना मैंने इसको भून लेना है इसके अंदर। इतना भूनना है कि इसके अंदर से ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, इतना हमने भूनना है। तो वैसे कुछ लोग तो पहले इसमें ना वो डाल के भी खाली बेसन को भी भून लेते हैं, बाद में घी डालते हैं, लेकिन मैंने जो है ना घी के अंदर ही इसे भूनना है। तो ये देखें हमारा बेसन जो है ना वो भूनना स्टार्ट हो गया है। भुनना स्टार्ट हो गया है, तो अब हमने इसको जो है ना स्टेज पे ना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बड़ा ख़्याल रखना होता है कि ये नीचे नहीं लगे, कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। कढ़ाई के साथ चिपकता है तो फिर जल जाता है, इसे जलने नहीं देना हमने। बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनना है, जितना भून के इसका घी अलग करेंगे। ये देखिए फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया है ये, कि इसका जो है ना घी अलग होए और बेसन जो है ना भून-भून के अलग हो जाए। तो ये हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेसन को भुना था, फिर हमारा बेसन की ये कंडीशन हो गई थी। तो इतना भून के ना कि इसका घी जो है ना वो थोड़ा-सा अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर जो है ना चीनी डालते हैं। तो जी ये देखिए हमारा बेसन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से फूल गया, बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसके अंदर अब हमने ना 1 पाव जो है ना चीनी डालनी, बराबर की ही चीनी डालनी है इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसके अंदर 1 पाव ही डाली थी। और आधा किलो मेरे पास घर का दूध है, डब्बे का दूध नहीं है, ये फुल फैट दूध है, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसको डाल के इतना हिलाते जाना है कि इसके अंदर ना गुठली ना कोई बने। अगर कोई गुठली रह जाएगी ना तो वो फिर ना अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका। तो इसको मुसलसल हिलाते जाना, हल्के हाथ से हमने हिलाते जाना, उधर से आँच भी हमने हल्की कर देनी है। और ये मेरे पास है क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम, ये 3 से 4 चम्मच जो है ना खाने के, वो मैंने इसके अंदर वो ऐड किए हैं। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसको हमने इतना जो है ना चलाना है, चला के इतना चलाते जाना कि ये नीचे ना लगे। इस स्टेज पे भी काफ़ी हद तक जो है ना नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, इसे भी नीचे नहीं लगने देना। ये एकदम लेई की शक्ल में आ गया, ये देखें ये इस तरह बन गया जैसे लेई होती है कोई, लेई की शक्ल में आ गया। अब हमने इस पे यहाँ पे आके घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि ये हमारे हलवे की कंडीशन कैसी होगी, हलवा कैसा हो गया। इसको हमने ना मुसलसल भूनते जाना है, इतना भूनना है कि ये जो है ना ये नीचे लगना जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको जो है ना यहाँ पे हमने जो है ना इस तरह नहीं छोड़ना है, इतना भूनना है कि ये जो है ना लेई जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए इसका ऑयल बाहर आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इस स्टेज पे इसको जो है ना 2 से 3 अंडे लेने हैं, लेके स्टेज में इसके अंदर डाल देने। मेरे पास 2 थे, मैंने वो ना 2 ही तोड़ के डाल दिए थे इसके अंदर। तो अंडे लेके इसको अच्छी तरह से फेंटना है हमने, फेंट के तो इसे हलवे के ऊपर डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है इसे। इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर हमने अच्छी तरह से पहले सारे में यानी कि अंडे हमारे मिक्स हो जाएँ। तो इसको हमने मिक्स करना है, मिक्स करके तो फिर हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पे हमने रखना है। इसको दम वाली आँच पे 15 से 20 मिनट रखेंगे। तो जी फाइनली हमारा जो है ना हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हलवा हमारा जो है ना कितनी अच्छी शक्ल आ गई है इसकी, कि वो ना बिल्कुल अलग-अलग हो गया। मेरे पास ये थोड़े से बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो ये देखें डिश आउट कर लिया हमने, तो हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, सफ़ियान अहमद देसी पकवान को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करके मेरे जो है ना चैनल को आगे बढ़ाएँ। दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।